Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. And myself, Vashish Nirwala, and today, class 9, we will discuss chapter 2 of our history, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Class 9, देखिए इन द प्रीवियस चैप्टर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा था जिनके फ्रीडम को लेके अलग अलग ओपिनियन थे। अब इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, सबसे पहली बात आती है द एज ऑफ सोशल चेंज। देखिए सोशल चेंज का जो आया वो किस तरीके से आया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे ऑफ द सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। तो देखिए जो चेंज आया वो सोसाइटी को लेके आया जिसमें अलग अलग लोग उभर के आए। उसमें 3 तरह के लोग आए, एक तो आए आपके कंजर्वेटिव्स, दूसरे आए लिबरल्स और तीसरे आए आपके रेडिकल्स। अब हम जानेंगे कि लिबरल्स कौन हैं, कंजर्वेटिव्स कौन हैं और रेडिकल्स कौन हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कंजर्वेटिव्स की बात करें तो इनका ओपिनियन था, इनका मानना था कि सोसाइटी के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए और अगर कोई चेंज आता भी है तो वो इतना स्लो हो कि कोई उसको ध्यान ही ना दे। दूसरा चीज़, आफ्टर द रेवोल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग चेंज प्रोवाइडेड स्लो, और वो ये चाहते थे क्योंकि वो उन लोगों से कहीं ना कहीं आकर्षित थे कि आप लोगों की आज़ादी पर रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो जितने कम लोग रहेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कुल मिला के बात यह है कि पास्ट पे ज़्यादा बिलीव किया करते थे। दूसरे आते, इनको हम कंजर्वेटिव्स को हिंदी में अपरिवर्तनवादी भी कहते हैं। अपरिवर्तनवादी का मतलब होता है वो व्यक्ति जो समाज के अंदर बदलाव चाहते ही नहीं, वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई भी बदलाव समाज के अंदर आए, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कोई वर्क कर रहा है वो वैसे ही करता रहे, कोई नई टेक्नोलॉजी आए उस पर ध्यान न दे। मतलब कुल मिला के बात ये है कि इनका ये विरोध करता थे, जो हमेशा नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज सोसाइटी के अंदर आए। दूसरे नंबर पे थे लिबरल्स। ये चाहते थे कि दे वॉन्टेड अ नेशन विद टॉलरेंस ऑल रिलीजन। इनका मानना था कि बदलाव आए और ऐसा बदलाव आए कि समाज में सभी धर्म के लोग एक साथ रहें, कोई एक सिंगल पार्टी किसी देश को रूल ना करे। दूसरी चीज़ कि जहाँ रूल करे वहाँ व्यक्ति वोट करे, वोट के अकॉर्डिंग वो सत्ता में चुने व्यक्ति को और वही व्यक्ति गवर्न करे, एक बुक बनाए जिसके अंदर लॉ रूल्स रेगुलेशन से लिखे रहें ताकि व्यक्ति क्या हो वो अच्छे से उसको एक्सप्लेन करे। दे वॉन्टेड अ नेशन विद टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। ये इनका मानना था सभी धर्म के लोग, जाति के लोग एक साथ मिलके रहे। दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड ऑफिशियल्स। इनका मानना था कि जो भी रूल्स रेगुलेशन डाले जाए वो किसी के दबाव में आकर ना थोपे जाए, उनको हर एक व्यक्ति बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से जिए, माने, समझे, कानून व्यवस्था को समझे कि वो चीज़ क्या है। तीसरा, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। अब डेमोक्रेट्स क्या थे? डेमोक्रेट्स का मानना था ये बिल्कुल डेमोक्रेट्स से डिफरेंट थे। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि समाज में एक संस्था गठित हो, लेकिन डेमोक्रेट्स मानते थे कि लिबरल्स तो कहते थे कि सभी को वोटिंग का अधिकार हो, डेमोक्रेट्स भी कहते थे कि सभी को वोटिंग का अधिकार हो लेकिन औरतों को वोटिंग का अधिकार नहीं हो। तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोच में बिल्कुल डिफरेंट था। अब तीसरे नंबर पे आते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या है? दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। इनका मानना था कि राज्य जो भी सरकार बने वो मेजॉरिटी हो कंट्री की पॉपुलेशन को देखते हुए, सत्ता किसको चाहती है, जनता किसको चाहती है, उसी के अकॉर्डिंग सारा कार्य हो। दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ फ्यू
नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उन लोगों का मानना था कि किसी भी तरह का मतलब कोई भी व्यक्ति, एक सिंगल आदमी के हाथ में कोई कमान नहीं होनी चाहिए, या प्राइवेट ओनर्स के पास कोई चीज़ का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर सिर्फ कुछ ही लोगों को दे दी जाए। इनका मानना ये चाहते थे कि पावर्स उन लोगों को मिले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके पास पैसा है, सत्ता उन्हीं की रहे, ताकि वो लोगों पे जोर जमा सके। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। दिस वॉज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में चेंज आने लगे, समाज में बदलाव आने लगा। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। आदमियों को, बच्चों को, औरतों को फैक्ट्रीज़ की तरफ धकेला जाने लगा कि जाओ काम करो। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज ओनर वर ऑफन लिबरल्स एंड रेडिकल्स एंड दे फेल्ट दैट वर्कर्स एफर्ट मस्ट बी एनकरेज्ड। अब कुछ लोग उनमें से लिबरल्स और रेडिकल्स भी थे, जिनका मानना था कि भाई देखो, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर तो उसको एनकरेज किया जाना चाहिए। एनकरेज कैसे होगा? उनकी वेजेस बढ़ा के, या उनको कोई बोनस वगैरह दे के। अब आता है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर सोशलिज्म ये कैसे आया? सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे। दे हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। उनका फ्यूचर को लेके अलग अलग बर्ताव था, अलग अलग सोच थी। दे बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव्स। उनका मानना था कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे सभी लोगों की सहमति हो। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स एडिड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। दो व्यक्तियों के नाम आए जिन्होंने इंडस्ट्रीज को कैपिटलिस्ट में बदला। तो ये चीज़ें थी। अब बात करते हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म को के सपोर्ट के बारे में पढ़े। बाय द 1870s द सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। यूरोप के अंदर वो आइडियाज स्प्रेड होने लगे। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मन बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग। और जो वर्कर्स थे इंग्लैंड और जर्मनी में रहने वाले, वो लोगों ने एसोसिएशन के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भैया आप हम लोगों की जो लिविंग कंडीशन है वो हमारी बेटर बनाएं, अच्छी बनाएं, ताकि हम लोग अच्छे से उस चीज़ को जी सके। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से आगे क्या रिवोल्यूशन होता है वो हम पढ़ेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। एंड डियर, जिसने अभी तक माय चैनल वशिष्ठ निर्वाल यूट्यूब चैनल अभी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस नहीं किया, वो प्लीज़ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की फर्दर नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।